हाँ, वॉइस भी आ रही है और हो रही है स्क्रीन भी शो। हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। हमने सीए इंटरमीडिएट में पेपर नंबर थर्ड स्टार्ट किया था, जिसमें आपका चैप्टर वन कंप्लीट हो गया है। चैप्टर सेकेंड स्टार्ट किए थे, जिसमें आपका भाई रेजिडेंशियल स्टेटस का कंसेप्ट है एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम का। दोनों कंसेप्ट से रिलेटेड प्रोविजंस कंप्लीट समझा दिए हैं। सेक्शन सिक्स में आपका रेजिडेंशियल स्टेटस का कंसेप्ट आता है और सेक्शन फाइव में आपका स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ये सारे कंसेप्ट हो गए हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस में आपको एक बेसिक कंसेप्ट बताए थे, बेसिक कंडीशन बताए थे, फिर एडिशनल कंडीशन बताए थे, डीम रेजिडेंट बताए थे, जिसमें आपका आरओआर, आरएनओआर, नॉन रेजिडेंट आता है। फिर हमने पढ़ाया था इंडिविजुअल को छोड़ करके अदर देन में, जैसे कि आपका एच यू एफ, एलएलपी, कंपनी, इन सब का रेजिडेंशियल स्टेटस भी चेक करना निकालना बताए थे। उसके बाद हमने पढ़ा था स्कोप ऑफ टोटल इनकम में, भाई एज पर रेजिडेंशियल स्टेटस आप टोटल इनकम कंप्यूट करते हो। ठीक है, तो हमने उससे रिलेटेड कंसेप्ट बताए और क्वेश्चन भी करा दिए, और सेक्शन सिक्स से रिलेटेड भी कंसेप्ट बता के क्वेश्चन करा दिए थे। ठीक है, अब हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब दोनों कंसेप्ट को कंबाइंड करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, मतलब सेक्शन सिक्स से रिलेटेड और सेक्शन फाइव से रिलेटेड, दोनों सेक्शन सिक्स एंड सेक्शन फाइव दोनों को कंबाइंड करके क्वेश्चन नंबर है आपका सिक्स, इलिस्ट्रेशन जो सिक्स है। हम देखेंगे अब इसमें क्या क्या है। भाई भाई मिस्टर डेविड है, एन इंडियन सिटीजन, एज है 40 ईयर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्विंग द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मतलब ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम 31 मार्च 2024 को चले जाते हैं ड्यू टू ट्रांसफर टू हाई कमीशन ऑफ कनाडा। मतलब कनाडा में उसकी जॉब लग जाती है मिस्टर डेविड की। ही डिड नॉट विजिट इंडिया एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 में वो इंडिया नहीं आता। ठीक है ना, तो 24 एंड 25 में इंडिया नहीं आता। तो आप समझो 365 डेज पूरे ईयर में होते हैं, और अगर वो पूरे दिन नहीं आएगा, कहने का मतलब है पूरे साल, ठीक है ना, 365 डेज, तो अब ये क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट। सिंपल सी बात है, अगर नॉन रेजिडेंट है तो अब पहले सबसे फर्स्ट स्टेप में आप क्या कैलकुलेट कर लिए, उस इंडिविजुअल को, मिस्टर डेविड का हमने कैलकुलेट किया रेजिडेंशियल स्टेटस, क्या निकल के आया, नॉन रेजिडेंट निकल के आया। ठीक है, हमने सारे कंसेप्ट पढ़ाए थे, अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये नॉन रेजिडेंट बनेगा। ठीक है, फिर वो कह रहा ही डिड नॉट विजिट इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25, और उसकी फॉलोइंग इनकम नीचे दे रखी है। तो हमने ये बताया है नॉन रेजिडेंट है तो इसको केवल फर्स्ट इनकम ही टैक्सेबल होगी इंडिया में। फर्स्ट इनकम कौन, वो इनकम जो इंडिया में अक्रू एराइज, डीम टू अक्रू एराइज होगी या रिसीव्ड होगी। ठीक है ना, तो ऐसी इनकम को हम फर्स्ट इनकम बोलते हैं, और केवल इसे फर्स्ट इनकम ही टैक्सेबल होगी। चलो हम देखते हैं कौन कौन सी फर्स्ट इनकम है। अब देखो इसमें फर्स्ट में दे रखा है सैलरी, वो भी कंप्यूटेड है। हमने कंप्यूटेड के बारे में ये बताया था कि यदि आपका सैलरी चैप्टर में एक हेड है सैलरी, ठीक है ना, उस हेड में हम पढ़ेंगे सैलरी से रिलेटेड कंसेप्ट, मतलब एक एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच जो भी क्या होता है, रिम्यूनरेशन होता है, उसे हम सैलरी कहते हैं। अब सैलरी आपकी केवल सैलरी एज अ रिम्यूनरेशन नहीं होती, परक्यूजिट वगैरह आप जानते हो कि भाई कभी कभी आपको कार मिलती है, रहने के लिए घर मिलता है, किसकी तरफ से, एम्प्लॉयर की तरफ से, तो ये परक्यूजिट है। ठीक है ना, पर्क मिलता है। तो ये सारा कंसेप्ट हम कहाँ पढ़ेंगे, हेड में पढ़ेंगे, जो कि आपका सैलरी हेड है। ठीक है, तो उसी में आपको डिडक्शन मिलता है, सैलरी में डिडक्शन एज पर डिडक्ट सेक्शन, सेक्शन 16 फर्स्ट ए के अकॉर्डिंग। ये सब हम सेक्शन वगैरह आपको सैलरी के चैप्टर में पढ़ाएंगे, बट आपको थोड़ा से समझा दे रहे हैं, क्योंकि ये जो टैक्स है आपका पूरा होल, किसी का कंसेप्ट कहीं भी आ सकता है। तो टैक्स को ऐसे पढ़ो कि मान लो कि आपको कोई इंडिविजुअल चैप्टर में वो कंसेप्ट नहीं अप्लाई होगा, होल इनकम टैक्स में कहीं भी आ सकता है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे आपको 50,000 की डिडक्शन मिलती है एज पर ओल्ड रिजीम, और न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग 75,000 मिलती है। सपोज एक इंडिविजुअल पर्सन है जिसकी इनकम 10 लाख रुपए है,
तो अब वो इसकी ग्रास इनकम हुई कि क्या हुई है, ग्रास हुई, ग्रॉस सैलरी है। अब ग्रॉस सैलरी से लेस कर दोगे डिडक्शन 50,000, वो भी ये डिडक्शन, बहुत सारे डिडक्शन मिलते हैं, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है, एज पर सैलरी है, सैलरी के अकॉर्डिंग आपको ये स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की मिलती है। तो आपका ये कंप्यूटेड सैलरी हो गई, कौन सी सैलरी हो गई, कंप्यूटेड, मतलब कि 9,50,000 इसकी कंप्यूटेड सैलरी है। तो अब आप समझ गए होंगे, जो ये 5 लाख रुपए दिया है ये कंप्यूटेड है, मतलब इसकी ग्रॉस सैलरी कितनी होगी भाई, 5,50,000 रुपए, ठीक है ना। तो आपको दे रखा है इसमें कंप्यूटेड, तो आपको 50,000 माइनस करने की जरूरत नहीं है। जब आप इस इंडिविजुअल की सैलरी निकालेंगे तो आपको क्या करना होगा, डायरेक्ट 5 लाख रुपया टोटल इनकम में लिखना पड़ेगा। ठीक, सबसे पहले प्रोविजन किसका लिखोगे, रेजिडेंशियल स्टेटस का, फिर स्कोप ऑफ टोटल इनकम का, फिर बस प्रैक्टिकल सॉल्व कर देना है, क्वेश्चन हो गया आपका आंसर कंप्लीट। तो ये आपकी सैलरी की बात हो गई, तो सैलरी उसे मिल रही है। ठीक, नेक्स्ट है फॉरेन अलाउंस नॉट इंक्लूडेड इन अबव, ये अलाउंस मिल रहा है, ठीक है। फॉरेन में सैलरी मिल रही है और फॉरेन में अलाउंस भी मिल रहा है उसको। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम बैंक इन इंडिया, अब देखो इंडिया के बैंक में फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट मिल रहा है 1 लाख रुपए। आप जानते हो ये 1 लाख रुपया जो इंटरेस्ट का डिपॉजिट है, इंडिया में अक्रू हो रहा है इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट इनकम बन जाएगी। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन नेपाल, अब लो, नेपाल से इनकम अराइज हो रही है, ठीक है ना। तो नॉन रेजिडेंट है, तो ये आपकी इनकम आउटसाइड इंडिया है, तो फर्स्ट इनकम इसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट इनकम में आएगा। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन नेपाल, मतलब नेपाल में उन्हें एग्रीकल्चर से मिला और बाद में नेपाल से उसे क्या मिलता है, 2,50,000, मतलब कि नेपाल से मिल रहा है तो इंडिया में ना तो अक्रू हो रहा है, ना तो राइज हो रहा है, ना तो रिसीव्ड हो रहा है। तो ये आपकी तीसरी इनकम है, इनकम अदर देन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये भी नहीं होगी। नॉन रेजिडेंट को कौन सी इनकम होती है आपको पता है, केवल फर्स्ट इनकम, ठीक है। ये फर्स्ट इनकम नहीं है। आपका इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, अगर हम बात करें इसका क्या होगा, ये आपकी थर्ड इनकम है और ये भी थर्ड इनकम है और ये आपकी फर्स्ट इनकम है, इसे नॉन रेजिडेंट को टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक, और सैलरी आपको भाई किसके द्वारा मिल रही है, गवर्नमेंट में किसके द्वारा सैलरी दिया जा रहा है, भाई इंडियन एम्प्लॉई है तो इंडिया का गवर्नमेंट सैलरी पे करेगा। तो ये इंडिया में डीम्ड हो रही है, रिसीव्ड हो रही है, मतलब ये सैलरी इंडिया के एम्प्लॉई, आई मीन भाई इंडियन गवर्नमेंट इंप्लॉई है, ठीक है ना, गवर्नमेंट इंप्लॉई है तो इंडिया गवर्नमेंट देगी, जब इंडिया की गवर्नमेंट देगी तो भाई इंडिया में रिसीव डीम टू बी रिसीव्ड हो रही है, तो ये इनकम भी उसे टैक्सेबल होगी। मतलब इनमें आपको सबसे पहले हम जब 3 इनकम आपको बताए थे, वो 3 इनकम आप ढूंढ लेते हो तो आसानी से क्लियर है। ये आपकी फर्स्ट इनकम है जो कि टैक्सेबल है। फॉरेन अलाउंस नॉट इंक्लूडेड एबव, अलाउंस जो फॉरेन में मिलता है वो टैक्सेबल नहीं होता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट है, ये भी आपकी फर्स्ट इनकम है। नेक्स्ट आपका एग्रीकल्चर, नेपाल है, नेपाल है, ये आपकी फर्स्ट इनकम नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें आपको देखो नॉन रेसिडेंट है तो उसे 5 लाख रुपए टैक्सेबल होगा, क्योंकि इनकम रिसीव डीम टू बी रिसीव इन इंडिया हो रही है। और इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम इंडियन बैंक, इंडिया में अक्रू राइज हो रहा है, रिसीव भी हो रहा होगा, तो बस ये 1 लाख रुपए हो गया। तो ये 6 लाख रुपए क्या है मिस्टर डेविड को, ये देखो आप लोग, 6 लाख रुपए क्या है, इसे टैक्सेबल होगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया, 6 लाख रुपए, टोटल कितना हो गया, 6 लाख। ये स्कोप ग्रॉस टोटल इनकम निकल आई है, क्या निकल के आ गई है, ग्रॉस टोटल इनकम। आई होप समझ में आ गया होगा भाई। आपको सबसे पहले सेक्शन 6 के बारे में बताना, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस लिखना है, फिर सेक्शन 5 के बारे में बताना है, उसकी स्कोप ऑफ टोटल इनकम, कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी। ये देखो हमने जैसे बताया वैसे ही है। सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 के बारे में बता करके
उसे भाई नॉन रेजिडेंट बता दिया, जो कि हमने पहले ही बताया था नॉन रेजिडेंट है। फिर सेक्शन 5 बताया जिसमें नॉन रेजिडेंट है तो ओनली इसकी कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, इनकम रिसीव्ड आर डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम अक्रू अराइजिंग अक्रू डीम टू बी अक्रू अराइज इन इंडिया। बस सिंपल, इसको केवल फर्स्ट इनकम ही टैक्सेबल होगी। ये देखो, इन द अबव प्रोविजंस इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर नेपाल फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी इन द नेपाल वुड नॉट चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ डेबिट, क्योंकि भाई इंडिया में अक्रूराइज नहीं हो रही है, बट सैलरी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट पे कर रही है, सिटीजन ऑफ इंडियन है, तो आउटसाइड इंडिया सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो इसे अक्रूराइज माना जाएगा और इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, ये लिखा है अलावेंस की बात कर रहा है। अलावेंस आर परक्यूजिट पेड आर अलाउड एज पर आउटसाइड इंडिया बाय द गवर्नमेंट टू सिटीजन इन ऑफ इंडिया फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विस आउट इंडिया एग्जम्प्ट है। हमने ये बता ही दिया था कि अगर आपकी अलावेंस है तो बाहर आउटसाइड इंडिया मिल रही है तो वो एग्जम्प्ट है, सैलरी नहीं एग्जम्प्ट होगी, वो टैक्सेबल होगी। ठीक, तो फॉरेन अलावेंस 4 लाख रुपए एग्जम्प्ट हो जाएगा। अब ग्रॉस ऑफ टोटल इनकम आपका क्वेश्चन में पूछा है, बस आप क्या करो, सैलरी आपकी फर्स्ट इनकम बनेगी और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट बनेगा, 6 लाख रुपया आपकी ग्रॉस टोटल इनकम हो जाएगी। समझ में आ गया होगा भाई? ओके, ये 6 नंबर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब इंटरेस्ट वगैरह की बात कर रहा है, मतलब इन भाई वो सारी इनकम की बात कर रहा है जो इंडिया में आपको टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी। हमने इसका सारा सब कुछ ऑलरेडी आपको बता रखा है भाई, अलग अलग प्रकार की इनकम, फर्स्ट इनकम, सेकंड इनकम, थर्ड इनकम। तो बस अगर आप पहचान लेते हो कि ये फर्स्ट इनकम है, ये सेकंड इनकम है, थर्ड इनकम है, तो आपका जो स्कोप ऑफ टोटल इनकम है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। ये सब आप अपने से रीड कर लेना, अगर कोई डाउट रहेगा तो बता देंगे। नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन 7 आप देख लो, क्या कह रहा है, मिस क्या है, विविथा पेड अ सम ऑफ ₹5,000 टू मिस्टर क्या है,